Good afternoon, sir. Afternoon. Good afternoon, sir. Afternoon. Good afternoon, sir. Afternoon. हम लोग शुरुआत करेंगे आज थोड़ा मार्केट से, और मैं स्क्रीन शेयर का ऑप्शन ओपन कर रहा हूँ। ये आप लोगों को बताना होगा, इक्विलिब्रियम से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है। पहले मैं स्क्रीन शेयर का ऑप्शन ऑन कर लूँ। सिक्योरिटी स्क्रीन शेयर कि इंक्रीज इन डिमांड और ये थोड़ा बताइएगा आप लोग कि क्या होगा। इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन डिक्रीज इन सप्लाई। इसको आप लोगों को शो करना है कर्व में। इसको आप लोगों को शो करना है कर्व में। कैसे शो करेंगे? इक्विलिब्रियम पे क्या असर पड़ेगा। कौन शो कर रहा है? मैं नाम भी बता देता हूं। इट इज गोइंग टू बी मेघा सिन्हा। मेघा, रोल नंबर 4। यस सर। थोड़ा बताओ किस तरीके से होगा ये, तुम कैसे शो करोगी, इसका इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन डिक्रीज इन सप्लाई। स्क्रीन शेयर करो। मैंने हटा लिया है स्क्रीन को। और बताओ मुझे अब क्या होगा। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करिए तो। इंक्रीज इन डिमांड ग्रेटर देन डिक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज इन डिमांड ग्रेटर देन डिक्रीज इन सप्लाई। मेघा, मेघा, हेलो। यस मेघा, सर। बनाओ जल्दी। ये डिमांड कर्व, उसके बाद इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है। इंक्रीज इन डिमांड ग्रेटर देन डिक्रीज इन सप्लाई। मेघा, इतना देर करेगी तो कैसे काम चलेगा। यस सर कर रहे सर, पेंसिल से अच्छे से हो ही नहीं पा रहा। ये क्या कर रही हो? ये लेफ्ट साइड वाला क्या कर रही हो?
सर डिक्रीज इन सप्लाई सर, सर अलग सप्लाई बनाइए सप्लाई का कर्व। इसमें इसमें तीनों में से कोई कोई भी सप्लाई कर्व तुमको दिख रहा है क्या? हमको तो नहीं दिख रहा है सप्लाई कर्व कोई भी सर इसमें से। सर इसी ग्राफ में दोनों शो करना है। जी, इसी में दोनों शो करना है, तब ना इक्विलिब्रियम होगा। इक्विलिब्रियम नहीं तो कैसे शो करोगे तुम? चलो हम समझ गए। तुम स्क्रीन शेयरिंग हटाओ अपना। रोल नंबर 27 सचिन। सचिन यस सर। चलो बताओ तो, इंक्रीज ये वाला कर्व मतलब इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? इंक्रीज इन डिमांड जो है वो ग्रेटर देन है डिक्रीज इन सप्लाई, कैसे दिखाओगे इसको इक्विलिब्रियम पे? सर मिस कर गए सर। May I, sir? May I, sir? रोल नंबर 30 संजली, Yes, sir. थोड़ा बताओ कैसे बनेगा? Okay. तो erase हो गया खुद से। सर जो पहले डायग्राम बना था सही था क्या? अब ऐसे कैसे बता पाएंगे कि सही था? जब तक वो पूरा नहीं बनेगा फिर तो हम नहीं ना बता पाएंगे कि तुम ओके किस सर, तरीके से उसको दिखा रही हो। फिर से इरेज करके बनाते हैं। ये सप्लाई में तुम क्या दिखा रही हो? संजली, यस सर। सप्लाई में क्या दिखा रही हो? इंक्रीज या डिक्रीज?
सर यहाँ पे तो इंक्रीज हम क्या क्या दिए थे क्वेश्चन? इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन डिक्रीज इन सप्लाई। डिक्रीज इन सप्लाई। हाँ, तो सप्लाई में डिक्रीज ना शो होगा। सर ये डाउनवर्ड होगा। चलो छोड़ दो, हम फिर और निकिता तुम बताओगी क्या? यस सर। चलो बताओ, जल्दी बताओ। सर शेयर का ऑप्शन उसको बोलिए हटाने के लिए। हटा ली वो। ठीक है। इंक्रीज इन डिमांड बनाई। वेरी गुड, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो इक्विलिब्रियम प्राइस भी बढ़ गया और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी बढ़ गई, यही ना होगा खुशी? Yes, Is sir. it? यस सर। यस Yes, sir, सही है। सही है, वेरी गुड, ठीक है। चलो अब जो है नेक्स्ट, अगर कोई मुझे बना के बताएगा तो डिक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू इंक्रीज इन सप्लाई। डिक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू इंक्रीज इन सप्लाई। ये कौन बनाएगा? मेघा, खुशी? रोल नंबर 31 ऋषु कुमार। ऋषु कुमार नाम लेते ही गायब हो गया ये। चलो महिमा, रोल नंबर 3 Yes, sir. बताओगी? Yes, sir. क्या लिखा था मैंने? डिक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू इंक्रीज इन सप्लाई। Yes, चलो sir. स्क्रीन शेयर करके बताओ फटाफट। पहले ये लाइन क्यों ड्रॉ कर देती है तुम लोग बेचारा से? खैर चलो, जैसे बनाना बनाओ। हम्म, सप्लाई डिक्रीज कर गया है। खुशी क्या था क्वेश्चन? सर सप्लाई Sir, इंक्रीज किया था। decrease in demand is equal to increase in supply.
तुमको मामला गड़बड़ लग रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Sir, supply कोई curve मामला पर। गड़बड़ लग मामला गड़बड़ लग रहा है। यस सर। ठीक है। चलो हटा लो हाथ और स्क्रीन शेयरिंग हटा लो। मेरे ख्याल से सिंपल है, कोई तो जवाब देने। रोल नंबर 19 तुम बताओगे क्या? चाहिए तो हम बना ही देंगे, उतना देर में तो अपना काम कर लिया होगा देख के। तो बन गया मेरे वैसे कॉपी पेस्ट। ये डिमांड कर्व है और सबसे पहला तो पहले हम लोग ओरिजिनल इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करेंगे। Yes, sir. एकदम सिंपल है, इसमें तुम लोग को पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रहा है। अब क्या है, कह रहा है कि सप्लाई जो है वो सॉरी Increase. डिक्रीज डिक्रीज इन डिमांड हो Demand रहा है। decrease. डिमांड डिक्रीज कर रहा है, तो डिमांड ये डिक्रीज कर गया, लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर गया। Yes, sir. अब जब डिमांड डिक्रीज कर रहा है तो कह रहा है सप्लाई भी उतने से ही इंक्रीज कर रहा है। Increase कर रहा है। Yes, sir. तो ये देखो, ये सप्लाई इंक्रीज हो गया, S1 हो गया, और ये जो पॉइंट हो गया ये D-1 का पॉइंट हो गया। अब अगर डिक्रीज कर रहा है तो नया इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पे आया, ये वाला पॉइंट। तो इस पॉइंट पे क्या देख रहे हैं, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी सेम रह गया और इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल कर गया। यही होगा ना? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो सॉल्व करना है वो एक क्वेश्चन है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में या मोनोपोली में शो द सिचुएशन ऑफ S&P, show the situation of S&P in monopoly. Through a curve. किसके सहारे शो करना बाबू? कर्व के द्वारा। कर्व के सहारे। सचिन तुम बताओगे? अंकित भी आ गया, रोल नंबर 14। यस सर, बता सकते हैं। तो चलो बताओ, जल्दी बताओ, बता सकते हैं तो एकदम फटाफट। बता सकते हैं तो शुभ काम में देरी नहीं, एकदम फटाफट बताओ।
आगे सचिन, सचिन, हेलो यस सर। Yes, sir. सचिन बनाओ आगे। सर बना रहे हैं सर, बस लिखने के वक्त नहीं लिखा रहा है सर, बड़ा बड़ा लिखा जा रहा है। सर लिखने के वक्त बड़ा बड़ा लिखा जा रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, सही है, फिगर फिगर सही है। अभी भी मामला गड़बड़ लग रहा है? Sir, गलत है। गलत है? कहाँ पे गलत है? सर जहाँ पे MR को M से कट किया है ना, वहां से क्वांटिटी तो फाइंड आउट हो गया है, बट वहीं पे प्राइस फाइंड आउट होगा, और फिर उसके ऊपर से ले जाने के बाद वहां भी गलत है। चलो ठीक है, खुशी जो तुम प्राइस है वो एम पे टच होगा सर, आगे नीचे वाला। Yes. हम्म, हम पे टच होगा। चलो खुशी तुम बनाओ तो एक बार। बाबू हटा लो तुम एक बार। खुशी। Yes, sir. हम्म, हम्म, अभी ये एग्जैक्ट तेरी हम्म, तो सर गलत हो गया। ये क्या कर दी? सर यहाँ पे ड्रॉ नहीं हो पा रहा है अच्छे से। अच्छा चलो ठीक है, हटाओ। सर मैं बनाऊं? चलो बनाओ, वेरी गुड। ENC कर्व हो गया कि AC कर्व है जी? एसी होगा वो भी। हम्म, एकदम गड़बड़ है, हटा लो, हम समझ गए अब। सर एयर कर्व भी नहीं मिलेगा। गलत है तब।
सुपर नॉर्मल प्रॉफिट दिखाना है, तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट दिखाने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, एक एवरेज कॉस्ट का बनाएंगे। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, टीआर बड़ा होना चाहिए टीसी से, एआर बड़ा होना चाहिए एसी से, और प्राइस बड़ा होना चाहिए एवरेज कॉस्ट से। एवरेज कॉस्ट। अब क्या हुआ, इंटरसेक्शन किस पॉइंट पे होना चाहिए, जहां पे एसी अपने मिनिमम पे है, तो ये मार्जिनल कॉस्ट का इंटरसेक्शन हो गया। जहां पे इंटरसेक्शन हुआ ये वाला पॉइंट नीचे आया, ये हमारा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी निकल गया। दिस इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब ये जो पॉइंट है, ये जहां आपको कॉस्ट पे जाके मिलेगा, जिस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट जहां पर आपको मिलेगा एसी पे, ये पॉइंट हमारा कॉस्ट हो गया, और उसी क्यू को जब हम लोग ऊपर ले जाएंगे, ये जो एआर पे जाके मिलाएंगे, तो ये मेरा प्राइस हो गया। तो ये जो बीच वाला शेडेड पोर्शन मेरा बचा, ये वाला हिस्सा, इसको हम लोग कहते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। दिस इज नोन एज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। आया समझ में? Yes, sir. थोड़ा तुम लोग बताओ एक चीज और, सब तुम लोग, हम सब देख रहे हैं, सब खा पी के तुम लोग बराबर कर दो। परफेक्ट कंपटीशन के केस में नॉर्मल प्रॉफिट का कर्व हमको बना के बताओ। परफेक्ट कंपटीशन के केस में नॉर्मल प्रॉफिट, रोल नंबर 19 Yes, sir. बनाओ। मैं दिख रहा हूं क्या तुम लोगों को? यस सर। Yes, sir. यस सर। अभी बताओ, मैं दिख रहा हूं कि नहीं दिख रहा? No, sir. नो सर। अभी दिख रहे हैं? यस सर। चलो ठीक है, जल्दी जल्दी बनाओ। AR is equal to MR is equal to क्या बना रहे हो तुम? हैं? ये होगा ना सर, नॉर्मल प्रॉफिट में सर। क्यों? नॉर्मल प्रॉफिट में परफेक्ट कंपटीशन के केस में प्रॉफिट
और ये जो पॉइंट आया यही है नहीं, Yes, sir. दिस पॉइंट। सर उसमें पहले ये वाला पॉइंट। हाँ ठीक है, गुड। तो यहाँ पे तुम क्या क्या देख रहे हो? सर MC कर्व हो गया, AC कर्व, मतलब यहाँ पे MR इज इक्वल टू MC इज इक्वल टू प्राइस इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू AC, यानी कि सबका वैल्यू बराबर है, कोई किसी से ज्यादा मतलब बड़ा छोटा नहीं है। यही कॉन्सेप्ट है ना इसमें? यस सर। ठीक है। और ये वाला जो एरिया है, ये जो बॉक्स बना, वो केवल प्राइस नहीं है, वो कॉस्ट भी है। प्राइस That एंड is कॉस्ट, both cost and price, प्राइस। वो दोनों चीज है। सर इसमें पहले एसी कर्व ड्रॉ होगा ना? नहीं ऐसा तो नहीं है, तुम तो कुछ भी ड्रॉ कर सकती हो। ओके सर। सर हटा दूं? अभी मैं दिख पा रहा हूँ क्या तुम लोगों को? नो सर। चलो अब एक क्वेश्चन और है जो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन देखें वो ये कि थोड़ा प्रूव करके बताओ। ठीक है, वाई या हाउ, वाई नहीं हाउ, क्वेश्चन थोड़ा चेंज करें। हाउ AR is equal to MR is equal to price under perfect competition? परफेक्ट कंपटीशन के तहत AR is equal to MR is equal to price कैसे होता है? तो बताएगा? Anybody? यस सर। चलो शेयर करके Yes, बताओ, sir. हमको एक्सप्लेन करो, और बकायदा फॉर्मूला वगैरह सब लिख के। ओके सर। सर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में P इज इक्वल टू AR इक्वल्स टू MR होता है। जैसे यहाँ पे फर्म ठीक जो है। होता है वो प्राइस टेकर होता है और इंडस्ट्री होता है तो प्राइस मेकर होता है। उसकी वजह से यहाँ जो प्राइस होता है वो हमेशा फिक्स होता है सर। सो P इज इक्वल टू MR। और यहाँ पे प्राइस फिक्स होता है ये। ये इंडस्ट्री ने प्राइस फिक्स कर दिया। यस सर। ठीक है, इंडस्ट्री ने प्राइस फिक्स कर दिया, उसके बाद तो यहाँ पे AR इक्वल टू का एक फॉर्मूला होता है, TR इज इक्वल टू TR डिवाइडेड बाय Q। तो सर यहाँ पर AR इज इक्वल टू TR डिवाइडेड बाय Q क्वांटिटी। तो सर यहाँ पे TR इज इक्वल टू फिर हो जाता है, TR को हम P इंटू Q लिख सकते हैं, प्राइस इंटू Q यहाँ पर, और फिर डिवाइडेड बाय Q करते हैं। तो सर यहाँ पर Q कट जाता है, तो फिर AR इज इक्वल टू P, ये प्रूव हो जाता है यहाँ पर।
और उसके बाद एमआर इसको ड्रॉप कर दें। रब कर दो या फिर नेक्स्ट पेज में चली जाओ। अब देखो लास्ट में यहाँ पे तीन डॉट दिख रहा है। यस सर। हाँ, उसको क्लिक करो, वहां पे न्यू पेज आएगा ऑप्शन। सर एमआर इज इक्वल टू होता है डेल्टा चेंज इन टीआर इज चेंज इन टोटल रेवेन्यू और चेंज इन क्वांटिटी। तो सर यहाँ पर चेंज इन टोटल रेवेन्यू और जो चेंज इन क्वांटिटी है ना, उसको हम TR1 माइनस TR लिख सकते हैं। मतलब कि टोटल रेवेन्यू, न्यू टोटल रेवेन्यू माइनस ओल्ड टोटल रेवेन्यू और न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी। तो सर यहाँ पर उसको लिखने के बाद फिर जब वो जो ये जो फिगर है, इसमें जो ये हमारा AR प्राइस का लाइन है और जो इक्वल टू AR और MR है, यहाँ पर जो हम इसको एक जो पॉइंट यहाँ पर हम फिक्स करते हैं Q और P। तो सर यहाँ पर वो TR को हम ऊपर वाले में देखे थे कि हम AR इज इक्वल टू TR डिवाइडेड बाय Q, तो TR को हम P इंटू Q लिख सकते हैं। तो P जो ये हमारे पर OP हो जाएगा, तो OP और Q और जो हमारा एक मिनट सर और जो हमारा Q है वो OQ हो जाएगा। तो वहां पर जो न्यू TR है वो OQ1 हो जाएगा और ओल्ड TR है जो तो OQ1 इस फिगर में है कहाँ? OQ1 से एक मिनट, ये OQ1 हो जाएगा O और ये Q1। और जो ओल्ड TR है वो OQ1 इन कंफ्यूज हो रहे हैं। क्यों कंफ्यूज हो गए? ठीक है, बताओ, आगे बढ़ो, सही बता रही हो। तो सर TR को हम P इंटू Q लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो P है वो OP इंटू OQ लिख सकते हैं और TR1 जो है उसको हम P1 इंटू Q1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर P1 जो है वो हमारा OP है और P1 जो है वो हमारा OP1 हो जाएगा और Q1 जो है वो OQ1 हो जाएगा। तो यहाँ पर MR इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि OP इंटू OQ माइनस OP इंटू OQ। MR जो है OP1 इंटू OQ माइनस OP इंटू OQ, वो जो ओल्ड हो जाएगा वो न्यू से माइनस हो जाएगा और डिवाइडेड बाय OQ1 माइनस OQ। वेरी गुड। तो सर यहाँ पर OP को हम कॉमन ले लेंगे तो OQ1 माइनस OQ और डिवाइडेड बाय OQ माइनस OQ वो कैंसिल हो जाएगा। तो MR इज इक्वल टू OQ वो भी प्रूव हो गया। तो MR इज इक्वल टू OP। ठीक है बाबू, एग्जिट कर लो। चलो, मेरे ख्याल से जो इसने बताया मैं उसको एक बार रिकैप कर दूं। इंडस्ट्री क्या है? प्राइस मेकर। प्राइस मेकर। इसमें तो इंडस्ट्री प्राइस मेकर। फर्म क्या हो गया? प्राइस टेकर। प्राइस टेकर। प्राइस टेकर। अब देखिए क्या है कि ये हमारा इंडस्ट्री है, इसने इंडस्ट्री के डिमांड और सप्लाई के आधार पे प्राइस को फिक्स कर दिया। और फर्म चूंकि प्राइस टेकर है इसलिए वो अपने प्राइस को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, ये राइट। यस।
ये पी हो गया, और हर एक इंडस्ट्री का प्राइस, हर एक फर्म का प्राइस भी पी हो गया। और वे जितनी क्वांटिटी चाहे क्यू क्वांटिटी बेच सकती है, Q1 बेच सकती है, Q2 बेच सकती है। तो हम लोगों को यही समझना है कि ये जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है वो केवल प्राइस नहीं है, बल्कि ये AR भी है MRB और MR भी है। कैसे है इसको हम लोग को समझना है। प्राइस फिक्स्ड बाय द इंडस्ट्री क्या हो गया? yes sir प्राइस फिक्स्ड बाय द इंडस्ट्री, ओपी हो गया प्राइस फिक्स। यस और नो? Yes, yes sir. sir sir. Yes, sir. Therefore, OP is the price for every firm. OP is the price for every Every firm. firm. हर फर्म का प्राइस भी क्या हो गया? OP OP. ही हो गया। ठीक है, अब आपको प्रूफ क्या करना है? P इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR। तो अगर OP इज इक्वल टू P है, therefore आपको प्रूफ ये करना होगा कि AR का भी वैल्यू OP होगा और MR Yes, का sir. भी वैल्यू OP ही होगा। यही ना प्रूफ करना है आपको? yes sir हेलो, Yes, sir. यही आपको प्रूफ करना है। अब देखिए, P के बराबर, P तो OP निकल गया। अब AR बराबर क्या होता है? AR इज इक्वल टू TR बाई Q. Q। तो TR का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू Q, P इंटू Q। Q अब अगर आप पीछे जाएंगे तो पीछे आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं? फर्म का P क्या है? OP है। yes sir और price फर्म का क्वांटिटी क्या है? फर्म का क्वांटिटी क्या है? OQ है। Yes, sir. तो अब जब इसको हम लोग सेट करेंगे तो और TR इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा? OP इंटू OQ आ गया। yes अब जब इसको सेट करेंगे फॉर्मूले में तो क्या आएगा? देखिए, AR बराबर क्या निकल के आएगा? OP OP into OQ इंटू OQ divided by OQ डिवाइडेड बाई OQ। OQ OQ कैंसिल, therefore AR इज इक्वल टू प्राइस हो गया, OP हो गया। yes sir क्लियर? यस अब आपको MR Yes, sir. प्रूफ करना है। तो MR बराबर क्या होता है? delta MR TR बराबर क्या divided होता by है? delta Q delta TR divided by न्यू delta टोटल रेवेन्यू माइनस ओल्ड टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी। Q old quantity ठीक है, yes sir तो ओल्ड क्वांटिटी यानी कि Q। तो ओल्ड क्वांटिटी मेरे पास क्या हो जाएगा? देखिए, ओल्ड क्वांटिटी OQ हो जाएगा और न्यू क्वांटिटी क्या हो गया? OQ1 हो जाएगा। न्यू क्वांटिटी क्या हो गया? OQ1 और ओल्ड क्वांटिटी क्या हो गया? OQ। OQ यस और नो? yes Yes, sir sir. Q बराबर OQ और Q1 बराबर OQ1। ठीक है, अब आपको TR का वैल्यू निकालना है। तो ओल्ड TR बराबर क्या होगा? ओल्ड प्राइस इंटू ओल्ड क्वांटिटी। Yes, ओल्ड sir. प्राइस इंटू ओल्ड क्वांटिटी बराबर क्या आ गया? OP ओल्ड प्राइस हो गया OP OP, into OQ ओल्ड क्वांटिटी हो गया OQ हो गया। OQ अब उसी तरीके से आपको अगर न्यू P1 टोटल रेवेन्यू निकालना है तो P1 इंटू Q1 हो जाएगा। Q1 लेकिन यहाँ पे yes sir P तो चेंज करेगा नहीं, P हमेशा Yes, OP sir. ही रहेगा।
लेकिन क्वांटिटी ठीक है। चेंज करके OQ1 हो गया। अब जब इसको हम लोगों को सेट करेंगे फॉर्मूले में, तो अब आप देखिए ये क्या हो जाएगा, MR इज इक्वल टू न्यू टोटल रेवेन्यू का OP फॉर्मूला हो जाएगा OP into into OQ1 OQ1 1 माइनस ओल्ड टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला OP into OQ डिवाइडेड बाय न्यू क्वांटिटी कितना है OQ1 माइनस OQ1 ओल्ड क्वांटिटी OQ। OQ अब ये MR OP को कॉमन लेंगे, जैसा तुमने भी बताया था, OQ1 माइनस OQ करेंगे डिवाइडेड बाय OQ minus OQ1 OQ. माइनस OQ, ये कैंसिल हो गया, therefore MR is equal to OP। तो आपने देख लिया कि सब चीज क्या है, OP के बराबर ही है, Equal प्राइस है। भी OP के Equal बराबर है, प्राइस भी OP के बराबर है, AR भी OP के बराबर है, और MR MR भी OP के बराबर है। ये सब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप कितनी भी क्वांटिटी बेचिए, क्वांटिटी बेचने से आपका प्राइस चेंज नहीं करेगा, नहीं जो करेगा। प्राइस विल रिमेन अनचेंज्ड और सेम। क्लियर है? यस सर। Yes sir. Yes, sir. यही था। ठीक है, कुछ और भी कहीं से कुछ पूछना उछना है तुम लोगों को तो बताओ। सर आज का जो डेमो एग्जाम है उसमें किस सब्जेक्ट का एग्जाम होगा? क्या? आज का 3 बजे से जो डेमो एग्जाम है उसमें किस सब्जेक्ट का हम्म। एग्जाम होगा? किसी भी सब्जेक्ट, डेमो है, डेमो तो किसी भी चीज का हो सकता है, डेमो मतलब डेमो। खाली ये देखने के लिए चेक हो रहा है कि सारी चीजें वो टेक्निकली साउंड है या फिर नहीं है, इसलिए हो रहा है। ओके सर एकांत का एग्जाम दोबारा होगा? सब चीज का एग्जाम दोबारा होगा। कौन कौन सा पेपर का तुम लोग का एग्जाम हो गया था? सिर्फ सर एकाउंट एक का? अकाउंट्स का ही हुआ था। तो मेरा पेपर नहीं ना आया था जी तुम लोग के पास? नो सर। तो फिर हमको बहुत मुश्किल से क्वेश्चन बनाए थे, दिमाग लगा लगा के, ताकि तुम लोग नहीं बना पाओ। चलो ठीक है। आखिर वो तो पढ़ाए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।